आचार्य चरणों में ऐसी आसक्ति प्रकट होती है कृपा पात्र के हृदय में, उसे और कुछ शोभा ही नहीं देता। ये आचार्य कृपा से होता है, आचार्य कृपा से। ये सब आपको कहीं ऐसा न लगे कि बहुत अपनी महिमा का वर्णन करते हैं। जब उपासक कोई अपनी बात कहता है तो अपने आचार्य और अपने रस की प्रशंसा करता है, वो अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करता। उसमें कृपा झलकती है और वो रस की प्रशंसा करता है। लेकिन जहां मूढ़ता प्रधान भाव होता है वहां लगता है कि ये अपने महिमा वर्णन करते हैं, लेकिन वो अपनी नहीं होती, वो अपने की होती है। जब हमें श्री जी की प्रेरणा से पूज्य श्री गोस्वामी जी ने कहा यद किंकरीषु बहुशा खलु वाक्वाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, इस श्लोक का गान करके कहा कि आचार्य चरण कहते हैं कि हम वहां सोहनी लगाने वाली बन जाए। वो महाराज हमारे सब समझ में नहीं आता। उस समय हम दादा वल्लभी नहीं बने थे, त्रिपुंड धारण किए हुए लाल वस्त्र में सन्यासी। तो कहा महाराज जी हमारी समझ, देखते थे सब प्रणाम कर रहे, तो एक जैसे कौतुक कौतूहल, कोई श्रद्धा नहीं, सब प्रणाम करते थे आचार्य पर। वो देखते श्री जी की सेवा, कौतूहल। तो दोना प्रसाद का इतना ही परिचय था। एक दिन बैठ के सुनाया कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम, हमारी समझ में नहीं आया। वो कहा हरिवंश नाम डालो, हरिवंश हरिवंश कहा करो ना, हाँ ना बस उठे चल दिया। कल से ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ये अपने संप्रदाय की बात करते, बिल्कुल कट्टर स्वभाव था। जब गुरुदेव भगवान की शरण में हुए और निज मंत्र दिया तो हंसी करके कह रहे थे पहले दिन का धक्का हमें याद है तुम्हारा। महाराज जी आपको धक्का? बोले हाँ, आंगन में खड़े दर्शन कर रहे थे तो ऐसे धक्का मारकर ऊपर चढ़े थे, तो हमने देखा कौन है। तो उनका शायद श्री जी इसीलिए धक्का लगाया होगा कि सुदंड को देख लो। लेकिन संभलने वाला किसी से नहीं है, तो उनका इसीलिए कि धक्का आप ही को खाना पड़ेगा, ये हमारी उदंडता का आपको ही सवाल है। बहुत मतलब एक अलवेली बस्ती थी। कल से ऊपर नहीं चढ़ेंगे, नीचे से जागी की चले जाए। दूसरे सुबह 3 बजे परिक्रमा उठाते थे वृंदावन नित्य, सूर्योदय होते होते पूर्ण हो जाती। जी भी प्रणाम करके परिक्रमा उठाए थे, कैसे जिससे आवेश आने लगा। और जी भी राधा वल्लभ जी की गली के सामने पहुंचे तो बस महाप्रभु की वो दिव्य छवि, और निकलने लगा श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो ये क्या हुआ? हमारा मंत्र बंद, हमारा ध्यान छूट गया, और वहां से रास मंडल तक जैसे कोई नशे में चलता है, छाई हुई माधुर्य मूर्ति महाप्रभु की और नाम श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जब वो थोड़ी देर के बाद आवेश का हरिवंश नाम तो बहुत बड़ी सामर्थ है, ये हरिवंश महाप्रभु तो बहुत सुंदर है, बड़े कृपाल, ऐसा चिंतन करते हुए गए। तो अष्टयाम जो छोटी सी राधा वल्लभ जी से मिलती जिसमें हरिवंश महाप्रभु, उस दिन अपने आप गोस्वामी जी ने कहा बाबा ये अष्टयाम पढ़ना। तो महाप्रभु की छवि देखी, और पहली आराधना वो अष्टयाम विराजमान करके उसी को प्रणाम करना। कोई अष्टयाम ऐसे रख के हरिवंश महाप्रभु प्रणाम नमस्कार। केवल वो घसीटे हैं, नहीं सामर्थ्य नहीं, सच्ची माने सामर्थ्य नहीं, उन्होंने घसीटा, चित्त को आकर्षित किया। नित्य नित्य नवीन नवीन रति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। जिस दिन निज मंत्र हुआ था, गुरु कृपा से 1 महीने तक हमारे भाव में सहचरी के सिवा कुछ नहीं था। 1 महीने तक के वैसा नशा चढ़ा रहा, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। वो जो आम ब्रह्मास्त्र गायब हो गया। ये प्रताप देखा, मतलब आचार्य चरणों का प्रताप। और गुरुदेव भगवान ने कहा था 3 दिन जो कुछ भी अनुभव हमें बताते रहना। कैसे कैसे तुम्हें बताएं, कैसी कृपा होगी, कैसी कैसी कृपा होगी। तो हरिवंश और गुरुदेव दो थोड़ी वही है।
नित वर्धत अनुराग भाग अपनो करिमान। आचार्य फंसा, वही प्रभु 100-200 थोड़ी, प्रभु एक ही। जहां जिस भाव से होना चाहिए मन में हमारे, वंश बिना हरिनाम हो लियो न जाके, पावे सोई वस्त्र को जाके। जय जय हरिवंश, जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम, अपनी सिद्धि है। नित्य नित्य नव केल निरख नयनन सच मागन। पूज्य सतगुरुदेव भगवान गिरिराज जी में परिक्रमा दे रहे थे साथ ही, और कोई था ही। वह देखो परिक्रमा में लिखा है, ये देखो कैसी झालरें लटक गई, कैसी बंधनवार बनी, ये देखो लताएं झूम झूम कर कैसे कुंज द्वार बन रहे, तुम्हें दिखाई दे रहा है? देखो प्रिया प्रीतम महाराज जी हमें तो कुछ दिखाई। आज विनोद तो नहीं कर रहे, लाल अपना नाम, उनका नाम लिया, और गौरांगी शरण कभी मिथ्या भाषण नहीं कर। हिल गए कि मतलब उस समय ऐसा लगा कि क्या निकल गया हमारे मुंह से, कि हाजी से जैसे विनोद में कहे, अब हमें तो दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह बहुत आवेश में कहा, गौरांगी शरण कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। मतलब साक्षात श्री जी के सहचरी बपू गुरुदेव भगवान, तो बिना उनकी कृपा के प्रवेश ही नहीं हो सकता, बिना कृपा के प्रवेश नहीं हो सकता। उन्हीं से सब कुछ प्राप्त होता है, वही आचार्य है और वही श्री जी है। वो करुणा करके अपना परिचय देने के लिए उस रूप में आते हैं, गुरुदेव के रूप में आते हैं, उन्हीं से निष्ठा प्राप्त होती है। देखा है पूज्य सदगुरुदेव, कहीं भी व्यवहार का बैलेंस नहीं देखा कि भाई व्यवहार का, बिल्कुल नहीं। परिक्रमा से थके हुए, शरीर चूर चूर हो रहा है श्रम से, और गिरिराज जी में प्रभु श्री राम का आश्रम मंदिर सर्वभा था। अब आगे तभी जा सकते हैं, लेटके हुए परिक्रमा का तो क्रम होता है, तो कहा विश्राम कर लेते हैं, तो वहां रुके। तो 11:30-12 बजे तो एक संत भगवान प्रार्थना की कि प्रसाद पाले, प्रभु का भोग लग गया है। तो जो 4 संत वहां थे वो भी पा रहे, आप भी पा लीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि जब पा लीजिएगा, अरे हमें कुछ सब शामिल वो एक ज्ञानी की रीति, अब हमें तो कोई सिद्धांत का ज्यादा, तो धीरे धीरे महाराज जी आपको हमारा पेट ठीक नहीं, गए प्रसाद पाया, आए, थोड़ी देर बाद परिक्रमा भी चले। उनका कुछ श्री जी को भोग लगाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पेट में अब सामर्थ्य नहीं कि हम लेट सके, कुछ नहीं। अरे ऐसे महा अकिंचन की रहनी महाराज जी की थी, कांप जाओगे सुनकर, कांप जाओ। तो अब ये सब बाहरी शुरू है। उनका महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले तो प्रसाद के लिए संतजन कह रहे थे, तो आपने कहा पेट ठीक नहीं, और नहीं तुम यहाँ से अमनिया कुछ लाओ, केला 2-4, तो ऐसे एक गमछे में 2-4 10 रुपया ऐसे बांधे रहते थे, क्योंकि श्री जी साथ थी जो मिले ऐसे, जैसे दंडोती लगा रहे तो कोई 10-5 रख भी देते थे, तो ऐसे बांध, तो पीछे से जाके केला लाए। फिर उस समय तो कुछ, फिर बाद में जब विश्राम होता था तब कभी कभी, तो महाराज जी मुझे समझ में नहीं आया, बार बार प्रश्न आ रहा है कि आप 1 घंटा पहले कह रहे हो पेट दर्द कर रहा है, प्रसाद नहीं पाए, फिर आप ऐसा, तो बोले हम कोई संत महात्मा नहीं, हम किसी भगवान के भक्त नहीं, हम लाडली जी की दासी हम। सिर्फ लाडली जी का ही जूठन पा सकती हूँ, दूसरे का जो प्यार लाडली जी से महापुरुषों में देखा गया, कितना भी कैसा भी सब कुछ सहने को तैयार है। निष्ठा पे फर्क, निष्ठा क्या वो नहीं जानते क्या कि वही सर्वत्र है, दूसरा कोई? पहला प्रश्न महाराज जी से हुआ था कि हम कैसे इस उपासना को और अपने चिंतन को बराबर करें। सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन,
महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने जो श्लोक लिखे, तत्काल गुरुदेव भगवान ने कहा, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्म। बोलो तुम्हारे सर्वम खलमिदम ब्रह्म और सर्वान वस्तुतया निरीक्ष का अर्थ मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसे सुलझे हुए महापुरुष श्री जी से इतना प्यार, तभी तो लाडली जुगल बहिया देकर इनके इशारे पे चलती है रसिकों की। हमें अपनी निष्ठा पे ध्यान देना है, हम किसी योग्य नहीं है, तो ये मानना पड़ेगा कि हम न संत हैं, न महात्मा हैं, न साधक हैं, हम तो अपनी लाडली जू के हैं। अगर लाडली जू ने भोग नहीं पाया तो हमें नहीं पाना। हमारी लाडली जू प्रगट चंद्रिका धारण की हुई वृंदावनेश्वरी, नहीं तो नहीं, भूखों मर जाएंगे, सबकी अवहेलना सहेंगे, निंदा सहेंगे, ये नाटक करता है, पाखंड, सब सहेंगे, लेकिन अपनी जो प्रीति की रीति है इसमें दाग नहीं लगने देंगे। ये नित्य विहार रस है, इसी ठसक से ये रस का अनुभव होता है। नित्य नित्य नवकेल निरख नयनम सचो, नित्य नित्य नवीन केली प्रिया प्रीतम की देख करके नेत्रों को अपार सुख प्राप्त होता है। नित्य नित्य श्री हरिवंश नाम नव नवरत्न मानत, नित्य नित्य नवीन नवीन हरिवंश नाम का प्रभाव वैभव उस उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है, तो बहुत रति। हरिवंश नाम सर्वसार, छाण लेत बहुत भार, क्यों छाण रहे हो? हरिवंश नाम प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्ध होई, जब हरिवंश कृपा करी तो व्रत संयम तब कौन कराई। ये प्रेम मूल ये नाम है। निरंतर अपने आचार्य की बताई हुई बात उपासना में बस नित नित श्री हरिवंश कहे तो सोई सोई सिर मानत, जो हमारे आचार्य चरण आदेश कर रहे हैं, बस श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो, तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो, इत व्यवहार न उत परमार्थ बीच ही बीच जो जन्म गवायो, जो धर्मिन सो संग करत नहीं कहा भयो, धर्मी जुका करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग भयो। आदेश कर रहे हैं। नाम वाणी का हमारा जीवन भर आश्रय बढ़ता ही जाए और नित्य नवीन लगे, सेवक शरण सदा रहे अनंत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है। आपनो भाग आपुन प्रगट कहे तो जो श्री हरिवंश बल, सेवक जी कह रहे हैं अपने भाग का जो अपने मुख से वर्णन करते हैं, यद्यपि वैष्णव समाज में संत समाज में शास्त्रों में मना किया गया है, क्योंकि आत्म प्रशंसा परमार्थ की हानि करने वाली है। पर हम यहाँ आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे, हम हरिवंश बल का वर्णन कर रहे हैं। आपनो भाग आपुन जुमु, मैं जो अपने मुख से अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा हूं तो मेरा भाग्य क्या है? हाँ, नित्य नित्य नवकेल निरख नयनन सच मानत, जो नवकेल निरख रहे जिनकी कृपा से, ये उनकी प्रशंसा है, और जो नवकेल कर रहे हैं ये उनकी प्रशंसा है, ये हमारी आत्म प्रशंसा नहीं है। कह रहे अपनो भाग आपुन प्रगट कहे तो जो श्री हरिवंश बल, कहे तो जो श्री हरिवंश बल, इसका दो भाव होता है कि हरिवंश के बल से हम ऐसा कह रहे हैं, और दूसरी बात कहे तो जो श्री हरिवंश बल, मैं श्री हरिवंश बल का प्रताप वर्णन कर रहा हूं, मैं श्री हरिवंश बल का परिचय दे रहा हूं, जो अपने मुख से अपनी महिमा की बात बता रहा हूं, ये अपनी नहीं, ये हरिवंश बल का वर्णन कर रहा हूं। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, राहो शरण हरिवंश की। हरिवंश भरोसे भय निडर, तो नित गरजत हरिवंश बल, बहुत बड़ा प्रताप है।